जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों फाइनली जिस वीडियो का आप सभी का इंतजार था वो आज वीडियो आ गया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एनडीए 150th कोर्स का जो एसएसबी कॉल लेटर है, इसको किस तरह से फिलअप किया जाए, कहां पे आपको एसएसबी में रिपोर्टिंग करना है और रिपोर्टिंग के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, कौन कौन से आइटम्स लेकर जाने हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपको कैरी करने हैं, तमाम डाउट मैं आपको आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाला हूँ। और एक बात और मैं बता दूँ, जो आज का वीडियो होने वाला है, आज की वीडियो में मैं आपको आर्मी का कॉल लेटर, मतलब जिन जिन लोग का फर्स्ट चॉइस आर्मी है एनडीए 2022 यानी कि एनडीए 150th कोर्स में जिन जिन का फर्स्ट चॉइस आर्मी है, उनका कॉल लेटर मैं आपको आज फिलअप करके बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू प्रोवाइड करवा दे रहा हूं कि मैं किस तरह से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता दूंगा, इंस्ट्रक्शन के साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो मैं आपको बता दूंगा। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आइटम्स आपको कैरी करने, जो कि यहाँ पे एक बॉक्स के रूप में मेंशन कर दिया गया है, ये वाला बॉक्स जो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसके बाद आपको मैं फिलअप करवाऊंगा ये जो कॉल लेटर हैं अलग अलग, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नो रिस्क सर्टिफिकेट। इसके साथ साथ है यहाँ पे अपेंडिक्स बी, अपेंडिक्स सी, डी, मतलब जितने सारे अपेंडिक्स है सारे अपेंडिक्स में आपको फिलअप करके बताऊंगा। तो ये प्रोसेस होने वाला है। और बता दूं कि जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने सारे एयरफोर्स के सेंटर हैं और जितने सारे नेवी के सेंटर हैं, दोनों सेंटर का कॉल लेटर मैं एक ही वीडियो में फिनिश कर दूंगा। लेकिन जो आज का इस वीडियो का मेन है ये है आपका आर्मी का सेंटर, बट एयरफोर्स वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि जो एसएसबी का कॉल लेटर होता है, इधर आप आर्मी के लिए जा रहे हो, नेवी के लिए जा रहे हो, एयरफोर्स के लिए जा रहे हो, जितने सारे फॉर्म्स लगेंगे वो सारे फॉर्म्स सिमिलर ही होंगे, जितने सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे ऑलमोस्ट 99% सिमिलर होंगे। बस एक से दो डॉक्यूमेंट एयरफोर्स में अलग होगा, जो मैं आपको एयरफोर्स वाले वीडियो में आपके डिमांड के अनुसार वहाँ पे बना दूंगा। तो अगर आपको लगता है कि एयरफोर्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँ तो इस वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ बाकी सारे कॉल लेटर का। अभी आपके स्क्रीन पे इलाहाबाद वाला आ रहा होगा, इलाहाबाद के बाद आपके स्क्रीन पे अभी फिलहाल आप देख पा रहे होंगे ये बेंगलोर का कॉल लेटर है। सिलेक्शन सेंटर साउथ, जो आपके सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो एसएसबी का सेंटर है वो बेंगलोर में आपको आर्मी का सेंटर देखने को मिल जाएगा और नेवी का सेंटर देखने को मिल जाएगा। बेंगलोर के बाद जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है ये है आपका भोपाल का सेंटर। भोपाल में आपको आर्मी और नेवी दोनों का सेंटर देखने को मिल जाएगा। आफ्टर भोपाल यू हैव गॉट लास्ट सेंटर, दैट इज जालंधर। जालंधर एक्चुअली जालंधर इज़ द न्यू नेम ऑफ कपूरथला सेंटर। अगर आपका सेंटर कपूरथला आया है तो आप ये जालंधर वाला कॉल लेटर डाउनलोड करना, किस तरह से डाउनलोड करना है इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा इलाहाबाद का सेंटर। मैं इलाहाबाद के सेंटर का कॉल लेटर सबसे पहले इसीलिए फिल कर रहा हूँ क्योंकि इलाहाबाद में टोटल 5 बोर्ड हैं। सेंटर तो एक ही है लेकिन एक सेंटर में आपको अलग अलग बोर्ड देखने को मिल जाएगा। जब आप एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक जो आपका एसएसबी का बोर्ड रहेगा, एक बोर्ड नंबर और वो सेंटर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल इलाहाबाद में आपका 14 एसएसबी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद 17 एसएसबी आपको देखने को मिल जाएगा। देन यू विल गेट टू सी 18 एसएसबी, then you will get to see 34 SSB, and for different centers you will have different batch number. So 14 SSB, 17 SSB, 18 SSB, 34 SSB, these all are different boards in particular center. So अभी से ये कंफर्म नहीं है कि आपका कौन सा सेंटर आएगा। जब आप SSB में रिपोर्ट करेंगे उसके बाद ये सारे बोर्ड का अलोकेशन होगा कि आप किस बोर्ड में जाएंगे। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा। इलाहाबाद में टोटल 5 बोर्ड, उसके बाद भोपाल में आर्मी के लिए 3 बोर्ड हैं और कपूरथला में 1 बोर्ड और बेंगलोर में शायद 2-3 बोर्ड वहाँ भी होगा। तो आप इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इलाहाबाद में जो यहाँ पे मेंशन किया है ये इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। टू बी रेड इन द कंजंक्शन विद द नोटिफिकेशन फॉर एनडीए 150th कोर्स मेल एंड फीमेल बोथ, ये मेल और फीमेल बोथ के लिए है। तो ये तो आप कॉल लेटर डाउनलोड करने वक्त देख लिए होंगे। यूपीएससी एग्जामिनेशन नोटिस ये वगैरह, नो हार्ड कॉपी ऑफ द कॉल लेटर विल बी सेंड। ये आपको माइंड में रख लेना है कि कोई हार्ड कॉपी नहीं सेंड किया जाएगा स्पीड पोस्ट के थ्रू या ईमेल के थ्रू या कोई और मोड के थ्रू। कोई हार्ड कॉपी नहीं सेंड किया जाएगा। आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिसेप्शन, कहाँ पे आपका रिपोर्टिंग करना है।
जब आप एसएसबी इंटरव्यू देने जाएंगे तो कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, तो रिपोर्टिंग टाइम आपको 5:15 यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम हो, उस रिपोर्टिंग टाइम से अराउंड 15 to 20 मिनट्स अगो, 15 to 20 मिनट्स पहले ही आपको वहाँ पे रिपोर्ट कर लेना है, ताकि जो आपके डॉक्यूमेंट होगा वो आप निकाल कर रेडी कर सकेंगे। और उसके बाद वहाँ पे चेकिंग होता है, जो आपके जवान्स होंगे वैसे एसएसबी के गेट पे, वो आपका डॉक्यूमेंट वगैरह थोड़ा सा चेक करेंगे, तो वो आपको चेक करवा लेना है। सो यहाँ पे जो इसका मेन रिपोर्टिंग पॉइंट है, वो प्लेस का नाम यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। करियप्पा गेट इज़ द नेम ऑफ एंट्री पॉइंट ऑफ एसएसबी इलाहाबाद सेंटर, न्यू कैंट नियर पानी टंकी चौराहा, कानपुर रोड, प्रयागराज, ये आपका पिन कोड है। सो ये एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। करियप्पा गेट, पानी टंकी चौराहा, ये आपका जो प्रयागराज स्टेशन है, प्रयागराज स्टेशन से शायद 1 किलोमीटर 1 to 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। आप वॉकेबल डिस्टेंस ही है, बट मोस्टली अगर आपके पास लगेज होगा तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑटो इज़ द बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो कि आपको ईजिली, जो कि ज़्यादातर फीजिबल है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, 1 to 2 किलोमीटर के लिए। इसके बाद है कोविड-19 एडवाइजरी। कोविड-19 एडवाइजरी, कोविड के बाद से ये एक नया रूल एसएसबी में ऐड कर दिया गया है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है हम देख लेते हैं। सो कैंडिडेट हु हैव अ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ऑफ 2 doses जनरेटेड फ्रॉम द कोविन प्लेटफॉर्म आर एसिम्प्टोमेटिक ऑन द अराइवल विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैरिंग अ नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। उसके बाद सर्विस सेंटर कैंडिडेट हु हैव अ वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय एमएच का मतलब होता है मिलिट्री हॉस्पिटल फॉर 2 doses एंड आर एसिम्प्टोमेटिक ऑन अराइवल विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैरिंग नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट। एनी कैंडिडेट इंक्लूडिंग सर्विस सेंटर कैंडिडेट who does not possess vaccination certificate will have to carry RT-PCR negative report within 72 hours। जो आपका रिपोर्ट है वो 72 आवर्स के विथिन होना चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अभी मान के चलो आपने कोविड का वैक्सीनेशन ले रखा है, दोनों डोज का वैक्सीनेशन ले रखा है, कोई भी हो, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, और उसके पास जो आपका एक फाइनल कोविड का सर्टिफिकेट होगा, अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आपको अलग से कोई RT-PCR लेने की ज़रूरत ना है। अगर आप सर्विस एंट्री कैंडिडेट हैं, मतलब आपने कहीं पे अभी सर्व कर रहे होंगे एज एन एयरमैन, या फिर मान के चलो आपने TS एंट्री में वहाँ OTA ज्वाइन कर लिया हो, लेकिन फिर भी आप ND एंट्री के लिए आना चाहते हैं, या फिर आपने एज एन सी मैन, मतलब जो आपका नेवी AA SSR का एग्जाम होता है, इसके थ्रू आप सर्व कर रहे हैं, फिर भी आप एसएसबी इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इस केस में जो सर्विस एंट्री कैंडिडेट है उनको जो कोविड का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो मिलिट्री हॉस्पिटल्स के थ्रू ही होना चाहिए। आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं ले सकते हैं। और अगर आपके पास कोविड का सर्टिफिकेट ना है, देन इन दैट केस यू नीड टू कैरी एन RT-PCR, जो कोविड का टेस्ट होता है, RT-PCR का नेगेटिव रिपोर्ट, and the test must be conducted 72 hours prior to the reporting। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आज आपका रिपोर्टिंग है, तो आज के 72 आवर्स के पहले के टाइम में ही आपका वो जो सैंपल लिया है टेस्टिंग के लिए, और वो रिपोर्ट विथिन 72 आवर्स के मतलब अंदर होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था RT-PCR को लेकर, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर, दैट इज़ कोविड-19 एडवाइजरी। नेक्स्ट थिंग जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट, मैं आपको इम्पॉर्टेंट बातें ही बताऊंगा, बाकी सारे आपको मैं बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो कॉल लेटर है ये अराउंड 21 पेज का है और काफ़ी सारी चीज़ इसमें लिखा हुआ है, और कुछ चीज़ें आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट भी ना है। सो मैं आपको बस इंपॉर्टेंट बातें ही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो एक मेन चीज़ है, कैंडिडेट्स विल इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग एनी एफिडेविट फॉर रॉन्ग नेम टैटूज stated in the call letter instruction are brought along. In case candidate fail to produce the required document at the time of reporting, candidature will be cancelled। मतलब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जितने सारे डॉक्यूमेंट्स इस कॉल लेटर में दिया गया है वो कॉल लेटर आपको लाने हैं। अगर आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांगा गया है तो आप ओरिजिनल लाएं, अगर आपसे फोटोकॉपी मांगा गया है तो आप फोटोकॉपी लाएं। और जितने सारे ये कॉल अप लेटर हैं, जो अलग अलग फॉर्म्स, जो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फॉर्म्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से एक डॉक्यूमेंट भी अगर मिस हो गया, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव योर एसएसबी इंटरव्यू, योर कैंडिडेचर विल बी कैंसल्ड। ये बात आपको दिमाग में अच्छे से रख लेना है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप देख लेना, यू हैव टू कैरी योर पर्सनल फेस मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, सैनिटाइजर, वाटर बॉटल। ये शायद अभी जो एसएसबी चल रहा है, अगर आपने NDA 1 के लिए दिया होगा तो उसमें आई थिंक ये उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अब उतना कोविड का केस नहीं रहा, तो अभी मतलब सारा चीज़ मतलब ईज हो गया है। तो आप इस पर ध्यान देना होगा तो दे सकते हैं, बट इट इज़ योर पर्सनल चॉइस।
इसके बाद नेक्स्ट इज़ नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये आपको बताऊंगा, ये आपको अपेंडिक्स ए में देखने को मिल जाएगा, जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फिल करना है। इसके बाद है आपका मोड ऑफ जर्नी, आप जर्नी के लिए बाई एयर, ट्रेन और बस के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं। और इसका जो आप टिकट करवाएंगे और तो वो टिकट का हार्ड कॉपी होगा, वो हार्ड कॉपी जाके उनको सबमिट करना होगा, तभी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। उसके बारे में भी मैं आपको आगे बात करने वाला हूँ कि ट्रैवलिंग अलाउंस किस तरह से फिल करना है और किस तरह से आपको रिसीव करना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अगर आपका एक भी मिस हो गया, इवन इफ यू आर मिसिंग इवन स्मॉल बिट ऑफ डॉक्यूमेंट, देन अल्टीमेटली योर SSB वुड बी कैंसल्ड। दिस थिंग यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड बिफोर अटेंडिंग SSB इंटरव्यू। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज ओरिजिनल along with one self-attested copy of matriculation passing certificate और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज अ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। मतलब बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट, वो आपको कैरी करना, कोई भी बोर्ड से हो, CBSE हो, कोई भी स्टेट बोर्ड से हो, वो आपको कैरी करना है और उसका ओरिजिनल कैरी करना है। और एक फ़ोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब उसका फ़ोटोकॉपी लें और डाउन में मतलब लास्ट में अपना सिग्नेचर कर दें, सेल्फ अटेस्ट कर दें। सेल्फ अटेस्ट का मतलब होता है खुद से सिग्नेचर कर दें। इसके बाद नेक्स्ट है ओरिजिनल कॉपी विथ 1 कॉपी ऑफ 12th क्लास मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट। 10th का आपका पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों कैरी करने हैं। CBSE में शायद मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग होता है, ये आप कंफर्म कर लेना। अगर दोनों एक ही है, आपको अपने अपने सर्टिफिकेट पे देखना है, उसमें लिखा होगा सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। अगर सर्टिफिकेट कम मार्कशीट लिखा हुआ है तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों एक ही है। लेकिन कुछ कुछ केस में ऐसा होता है कि सर्टिफिकेट अलग होता है और मार्कशीट अलग होता है, तो इन दैट केस यू नीड टू कैरी बोथ। सिमिलरली फॉर 12th क्लास सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। उसके बाद 1 कॉपी ऑफ UPSC एडमिट कार्ड, जो आप जिस एडमिट कार्ड से आपने NDA का एक एग्जाम दिया था, वो एडमिट कार्ड यहाँ पे कैरी करना है। नेक्स्ट थिंग इज फॉर कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज, देन दे विल हैव टू फिल अपेंडिक्स B। ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से फिल करना है। उसके बाद 12th क्लास अपियरिंग कैंडिडेट, अगर कोई 12th अपियरिंग में फॉर्म अपना डाल दिया है तो उसको अपेंडिक्स C और अपेंडिक्स D दोनों फिल करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फिल करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका रिस्क सर्टिफिकेट, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फिल करना है, अपेंडिक्स C। देन सर्टिफिकेट फॉर नॉट हैविंग डुप्लीकेट ID, ये अपेंडिक्स F में आ जाएगा। ये सारे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ किस तरह से फिल करना है। इसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ऑल सर्टिफिकेट्स इन ओरिजिनल, यहाँ पे क्लियरली मेंशन ऑल द सर्टिफिकेट्स यू हैव टू ब्रिंग इन ओरिजिनल। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट विल बी रिटर्न आफ्टर वेरिफिकेशन एट द SSB बोर्ड। आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाएं, उनको दिखा दें कि आपके पास ये ओरिजिनल है, उसके बाद वो चेक करके आपका वो वेरिफिकेशन करके वो आपको वापस लौटा देंगे। तो इससे आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत ना है। नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यू कैन कैरी एनीथिंग, आइदर आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, बट प्रिफरेबली आधार कार्ड इज़ मोर एक्सेप्टेबल। सो ये आप आधार कार्ड कैरी कर सकते हैं। इसका ओरिजिनल आधार और उसका फोटोकॉपी, 1 से 2 फोटोकॉपी आप कैरी कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने सारे आप सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, मतलब ये कॉल लेटर में जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स A B C, इसका आप फोटोकॉपी मत लेना, मतलब इसको आप एक बार फोटोकॉपी लेकर उसको फिल कर देना। फिल करने के बाद अलग से उसको फोटोकॉपी नहीं लेना है, ये सारे आपको ओरिजिनल लेकर जाना है। लेकिन जो सर्टिफिकेट है, जैसे कि 11th 12th का 10th और 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड का जो ओरिजिनल, ये सारे आपको ओरिजिनल लेकर जाने हैं और इसका मिनिमम 2 फोटोकॉपी अपने पास रखना। लेकिन जो कॉल लेटर है, जो कि इसमें जो 21 पेज का कॉल लेटर है, ये कॉल लेटर का आपको एक बार फोटोकॉपी ले लेना है, उसके बाद उसको फिल कर देना है और वही फिलअप किया हुआ ही फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। उसके बाद अपेंडिक्स G और अपेंडिक्स K, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। नेक्स्ट थिंग इज, ये बात आप अपने ध्यान में रखना, अपना एक बार डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस दोनों डेट के बीच फॉल हो रहा है,
बिटवीन 2nd ऑफ जनवरी एंड 1st ऑफ जनवरी 2007, 2nd ऑफ जनवरी 2004 एंड 1st ऑफ जनवरी 2007, इस अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस दोनों के बीच फॉल हो रहा है तभी आप एसएसबी अटेंड कर सकते हैं। वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मैच किया जाता है। एसएसबी में जब आप फर्स्ट डे में आप जाओगे तो स्क्रीनिंग होने के पहले आपका डेट ऑफ बर्थ मैच किया जाएगा। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हो रहा है तो आपको वहाँ पे टेस्ट भी नहीं किया जाएगा और वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड एसएसबी इंटरव्यू। उसके बाद अप्लीकेशन फॉर द सर्विस एंट्री कैंडिडेट। तो सर्विस एंट्री कैंडिडेट अगर आप जा रहे हो तो आपको अपने कमांडिंग ऑफिसर से मूवमेंट ऑर्डर रिसीव कर लेना है। नेक्स्ट थिंग इज फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव yet to qualify the 12th class or equivalent examination and are allowed to appear in the UPSC examination. So basically those who are studying presently in the 12th class, तो उनको ये बात ध्यान में रखना होगा। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी बताया कि 12th अपियरिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिलअप यहाँ पे करने हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा, अपेंडिक्स सी और अपेंडिक्स डी। नेक्स्ट थिंग इज परमानेंट बॉडी टैटू, ये सारे मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद स्टेजेस टेस्टिंग प्रोसीजर इन एसएसबी, मतलब आपको वहाँ पे किस तरह से टेस्ट किया जाएगा। 7 बजे आपका स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे मेंशन है 5:15 में रिपोर्टिंग, 5:15 से लेके अराउंड 7 AM तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बाकी सारे जो आपका वेरीफाई होगा करना वो करेंगे। और एग्जैक्टली एट द 7 AM योर PPNDT एंड OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस एंड रेटिंग टेस्ट बोथ विल स्टार्ट। फर्स्टली आपका OIR, उसके बाद आपका PPDT होगा। ये आपका स्टेज 1 और स्टेज 2। जब आप स्टेज 2 में हो जाएंगे तो साइकोलॉजी, फिर ग्रुप टास्क, फिर इंटरव्यू आपका नेक्स्ट 3 to 4 डेज में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस आपको ध्यान में रखना होगा। ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड, दैट इज you can travel by any mode, by air, by bus or by train, but you have to carry your hard copy of the ticket, and that hard copy of the ticket you have to submit at the particular SSB board. If you submit at the particular SSB board, then only you are going to receive traveling allowance, and maximum traveling allowance which you will get, it will be of AC third tier fare. अगर मान के चलो आपने एयर से भी ट्रैवल किया है तो आपको वो एयर ट्रैवल का फेयर नहीं मिलने वाला है। आपको जो मैक्सिमम फेयर मिलेगा वो आपके रूट का AC थर्ड टायर का जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वही अमाउंट आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। और वन मोर थिंग जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अगर आप NDA एंट्री से फर्स्ट टाइम SSB इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपने TS में पहले भी SSB इंटरव्यू अटेंड कर रखा है, वहाँ भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रखा है, लेकिन NDA के लिए मान के चलो आपका ये फर्स्ट एंट्री है, आप फर्स्ट टाइम NDA का SSB इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। इसीलिए आप ये अपने दिमाग में न बना लेना कि आपको TS में मिल रखा है तो यहाँ नहीं मिलेगा। NDA में आप कोई भी एंट्री से अगर फर्स्ट टाइम SSB इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। तो इन दैट केस यू हैव टू कीप एट द बैक ऑफ योर माइंड। नेक्स्ट थिंग इज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, जस्ट ए मिनट, हाँ, व्हाट आर द आइटम्स यू हैव टू कैरी। दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट बिकॉज यू आर गोइंग टू अटेंड PPNDT, योर कॉन्फ्रेंस, योर पर्सनल इंटरव्यू, साइकोलॉजी, ग्रुप टास्क, and for each and every task they have a particular dress code which is fixed here. So first and foremost thing is dark color trouser, light color shirt, black or brown shoe, necktie is optional for the interview. और अभी फिलहाल ठंड की मौसम चल रही है, मतलब now it is at a kind of winter time, then you can carry one blazer as well. So basically मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, डार्क कलर ट्राउजर मतलब ट्राउजर should be dark color. Dark means it can be black color और डार्क ब्लू और इट कैन बी डार्क मरून, मतलब वो डार्क होना चाहिए। उसके बाद लाइट कलर शर्ट, लाइट कलर शर्ट मतलब इट कैन बी प्रीफरेबली वाइट। उसके बाद इट कैन बी लाइट ब्लू, लाइट पिंक, मतलब बेस्ड ऑन योर चॉइस यू कैन वियर, बट आई वुड प्रेफर यू टू कैरी ब्लैक एंड वाइट, दैट मीन्स ब्लैक कलर ट्राउजर एंड वाइट कलर शर्ट। उसके बाद ब्लैक शू यू हैव टू वियर एंड नेक टाई इज ऑप्शनल फॉर इंटरव्यू, बट आई वुड प्रेफरेबली से यू टू कैरी टाई, ब्लैक शू एंड ब्लैक एंड वाइट ट्राउजर एंड शर्ट। और उसके बाद ब्लेजर इज कंपल्सरी, एक्चुअली दिस ब्लेजर इज नॉट कंपल्सरी बट एज द विंटर इज कमिंग ब्लेजर यू हैव टू वियर।
ये आपको एक सेट कैरी करने हैं लेडीज़ के लिए और एक सेट जेंट्स के लिए। मतलब जो बॉय कैंडिडेट है, गर्ल कैंडिडेट है, दोनों को यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है एक सेट एक सेट। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सारे फॉर्मल ड्रेस आपको 2 सेट कैरी करने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि 2 सेट किस लिए। जो आपका फर्स्ट सेट होगा ये आपको काम देगा पीपी एंड डीटी में। पीपी एंड डीटी में आपको फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही जाना रहता है। और जो आपका सेकेंड सेट है, ये सेकेंड सेट आपको काम देगा इंटरव्यू के टाइम में। और अगर आप एक ही सेट कैरी कर रहे हैं तो इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, क्योंकि आप सेम ड्रेस पहनेंगे पीपी में, उसके बाद आपको सेम ड्रेस पहनना पड़ेगा इंटरव्यू में, और वही इंटरव्यू में जो आप यूज किए हैं सेम ड्रेस को आपको पहनना पड़ेगा कॉन्फ्रेंस के टाइम में। मतलब टोटली आपको 3 बार आपको ये फॉर्मल ड्रेस पहनना रहता है। और फॉर्मल ड्रेस आपको अगर मिनिमम 2 इन अमाउंट होने चाहिए, बट यहाँ पे 1 मेंशन कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे वो इंटरव्यू मतलब पर्सनल इंटरव्यू को देखकर यहाँ पे मेंशन किए हैं। और बेसिकली गर्ल कैंडिडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं सूट्स एंड साड़ीज आर परमिटेड फॉर द लेडी कैंडिडेट। नेक्स्ट थिंग इज फॉर द जीटीओ ग्रुप टास्क, फुल वाइट शॉर्ट, वाइट टी शर्ट, फुल स्लीव स्वेटर इन विंटर। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फुल स्लीव स्वेटर इन विंटर। स्वेटर कैन बी ऑफ एनी कलर, वाइट, ब्लू, जो भी आपका कलर है यू कैन कैरी, यू कैन वेयर इट। इवन इफ यू हैव ट्रैक सूट यू कैन कैरी, बट वो ट्रैक सूट में कोई स्कूल का या कोई इंस्टीट्यूशन का आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए, ये आपको अपने माइंड में रखना है। या फिर अगर आप कोई ब्लेज़र भी पहन रहे हैं तो वो ब्लेज़र में कोई स्कूल या कोई इंस्टीट्यूशन का आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए। अपने स्कूल का ब्लेजर या कॉलेज का ब्लेजर पहन के मत से चले जाना। दैट blazer, or if you wear any kind of outfit at the SSB center, that must be completely free of your institution or free of your school whatever you have attended. So ये बात आपको दिमाग में रखना है। This has to be minimum of 2 set I would say, because JTO is conducted 2 days, JTO 1 and JTO 2. So minimum 2 सेट फर्स्ट JTO में आप पहनेंगे फर्स्ट सेट और सेकंड JTO में आप पहनेंगे सेकंड सेट। सो ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट थिंग इज राइटिंग मटेरियल, आप ये ले सकते हैं बट इसका रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। बस आई वुड से यू टू कैरी अराउंड 4 to 5 पेन, बॉल पॉइंट पेन, जो कि आपका साइकोलॉजी टेस्ट में डायरेक्टली हेल्प होने वाला है। सो 4 to 5 बॉल पॉइंट पेन एंड इन ब्लू इन कलर, जिससे आपका बहुत हेल्प होने वाला है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 14 कॉपी, 40 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और ये टॉयलेटरीज लॉगिन की। अगर आपको लगता है कि आप ये दोनों कैरी कर सकते हैं तो आप कैरी करें, वरना ये दोनों आप छोड़ भी सकते हैं। सो बेसिकली ये मैं आपको एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन बता दिया हूँ कि किस तरह से कौन कौन से आइटम्स को लेकर जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। और लास्ट में यहाँ पे मेंशन है ब्लेजर अपैरल्स बेयरिंग लोगोज ऑफ स्कूल, एकेडमीज, इंस्टीट्यूट्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो मैं आपको अभी जस्ट बताया कि कोई भी ब्लेज़र हो या टाई हो या कुछ और क्लॉथ्स हो या कोई भी चीज़ हो, उसमें आपका स्कूल का आइडेंटिटी या कॉलेज का आइडेंटिटी नहीं दिखना चाहिए, ये आपको दिमाग में रख लेना है। उसके बाद आपको अपेंडिक्स जे फिलअप करना है। तो बेसिकली मैं आपको एक क्लियर कट एक ओवरऑल इंस्ट्रक्शन दे दिया हूँ। अब हम बढ़ते हैं अपने कॉल अप लेटर फिलिंग की ओर। सो कॉल अप लेटर फिलिंग में जो आपका फर्स्ट फॉर्म है ये है आपका ट्राइबल फॉर्म। अगर आप ट्राइबल कैंडिडेट हैं तो आपको ये वाला फॉर्म फिलअप करना होगा। मान के चलो आप एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और आपके बॉडी पे टैटू है। इफ़ यू बिलोंग टू एसटी कम्युनिटी एंड इफ़ यू हैव टैटू ऑन योर बॉडी, देन यू विल हैव टू फिल दिस फॉर्म, दैट इज एग्जिबिट 1 फॉर्म। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नाम लिख देना है, अपने पेरेंट्स, अपने फादर का नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद आपका जो आपका टैटू हो वो टैटू का डिस्क्रिप्शन इस बॉक्स में डाल देना है। डिस्क्रिप्शन इन द सेंस जो आपका टैटू है उसका एक फ़ोटो आप लेके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। वो टैटू का साइज़ क्या है, किस लैंग्वेज में टैटू है, और वो टैटू आप किस पर्पज़ से आप बनवाए हो, मे बी ऑफ रिलीजियस पर्पज़ और मे बी ऑफ सम काइंड ऑफ customs practiced in your tribe, so it can be of anything, so you just mention that significant of the tattoo. Next thing, at the end you will have to sign and mention your name, entry and SSB बैच नंबर। SSB बैच नंबर आपको SSB सेंटर में भी मिल जाएगा। और प्लेस में अपने नेटिव प्लेस का नाम मेंशन कर देना, और डेट में आप कोई भी डेट मेंशन कर सकते हो। आप आज का भी डेट मेंशन कर सकते हो, या जिस दिन SSB इंटरव्यू आप उस दिन का भी डेट मेंशन कर सकते हो, जिसमें कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत ना है। नेक्स्ट थिंग इज आपका एग्जिबिट 2, और ये एग्जिबिट 1 एंड एग्जिबिट 2 बोथ द एग्जिबिट्स आर ओनली फॉर द एसटी कैंडिडेट हैविंग टैटू इन देयर बॉडी। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। अगर आप एसटी कैंडिडेट है, आपके बॉडी पे टैटू है, तो एग्जिबिट 2 फिलअप करना है। लेकिन यहाँ पे एग्जिबिट 1 में आपको खुद से साइन करना था,
और एग्जिबिट 2 में आप खुद से साइन न करके आप कोई ऑफिसर्स, कोई गजेटेड ऑफिसर, जैसे कि आपके डिस्ट्रिक्ट का डीएम हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, तहसीलदार हो सकता है, उससे आप यहाँ पे साइन ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ फिलअप करना है, आपका नाम फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपने पेरेंट्स का नाम, फिर आपको बिलोंग्स टू, आप किस ट्राइब से बिलोंग करते हो यहाँ पे, जैसे कि मे बी संथाल, गोंड, अलग अलग ट्राइब होता है इंडिया में, आप लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से। फिर कम्युनिटी ऑफ दी, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट में, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ट्राइब का नाम, अपने स्टेट का नाम। इसके बाद अपने टैटू के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब यहाँ पे कर देना। इट इज सर्टिफाइड दैट परमानेंट टैटू इंक्ड इन द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ, आपका अपना नाम इज एज पर द एग्जिस्टिंग कस्टम्स एंड ट्रेडिशन इन, अपना ट्राइब का नाम जो भी आपका ट्राइब हो, एंड इट इज़ इन द प्रैक्टिस एज ऑन द डेट। बेसिकली आपको अपना टैटू के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब कर देना है। यहाँ पे क्या डिस्क्राइब करना है, टोटल नंबर ऑफ टैटूज बोथ इन फिगर्स एंड वर्ड्स, आपके बॉडी पे कितने टैटू हैं, फिगर मतलब 1 2 3 4 ये काउंटिंग नंबर, एंड वर्ड्स मतलब आप लिख सकते हैं ONE1 TW2, मतलब इस टाइप से वर्ड्स में आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं AB करके। उसके बाद आपका जो टैटू है उसका फोटोग्राफ यहाँ पे होना चाहिए, इस पर आप पेस्ट, ये आप फुल्ली इस पर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद उसका साइज, लैंग्वेज और सिग्निफिकेंट क्या है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। और फाइनली जो यहाँ पे साइन होगा ये कोई गजेटेड ऑफिसर इन द सेंस आपने तहसीलदार, SDM, DM या जो भी यहाँ पे मेंशन है आप उससे साइन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है फॉर कैंडिडेट नॉट बिलोंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी, अगर आप ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके बॉडी पे टैटू है, देन इन दैट केस यू नो नीड टू फिल एग्जिबिट 1 एंड 2। आपको एग्जिबिट 1 एंड 2 नहीं फिलअप करना है और आपको एग्जिबिट 3 फिलअप करना है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, अगर आप ट्राइबल कैंडिडेट नहीं हैं लेकिन फिर भी आपके बॉडी पे टैटू है, देन इन दैट केस एग्जिबिट 3। लेकिन अगर आप ट्राइबल कैंडिडेट हैं और उसके साथ साथ आपके पास टैटू है, देन इन दैट केस एग्जिबिट 1 एंड एग्जिबिट 2। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। और जिनके पास कोई टैटू ना है उनको एग्जिबिट 1 2 3 में से कुछ नहीं फिलअप करना है। अब आई होप एक क्लियर कट आइडिया आपको लग गया होगा। फॉर कैंडिडेट नॉट बिलोंग टू द ट्राइबल कम्युनिटी बट हैविंग टैटू इन देयर बॉडी, here you fill your name, father name, date of birth, same thing whatever I just explained previously, same thing here as well. Size, then here mention your size, mention the language, mention the significant, paste the photo of the tattoo, and in the end you will have to sign, and after that mention your name, entry, SSB batch number. Similarly mention the place name, mention the date. Place means you just mention your native place, जो भी आपका नेटिव प्लेस हो जहाँ से आप SSB देने जा रहे हो वो आप मेंशन कर सकते हैं। और डेट में यू कैन मेंशन एनी डेट, इट इज़ एज पर योर चॉइस। अब यहाँ तक मैंने आपको एग्जिबिट A, एग्जिबिट B और एग्जिबिट C, मतलब एग्जिबिट 1 2 3 मैं आपको बता रखा हूँ। अगर आपके बॉडी में टैटू ना है देन यू नो नीड टू फिल एनी ऑफ द एग्जिबिट्स, डायरेक्टली यू जंप ओवर टू अपेंडिक्स A। अब यहाँ से जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है और ये आपको अच्छे से फिलअप करना है। और वन मोर थिंग आई विल से, वेन एवर यू आर फिलिंग एनी ऑफ द कॉल लेटर, जस्ट यू ट्राई टू फिल ईच एंड एवरीथिंग इन कैपिटल लेटर, बिकॉज इफ यू ट्राई टू फिल ईच एंड एवरीथिंग इन कैपिटल लेटर देन इट विल लुक अ काइंड ऑफ नीटनेस विल बी देयर एंड वर्ड्स विल बी क्लियर, letters will be clear cut, there will not be any kind of confusion. And in SSB also, at SSB center, if you are asked to fill anything, be it your PIQ form or be it any other form, try to fill the forms in capital letter only. लेकिन जब आप साइकोलॉजी टेस्ट अटेंड कर रहे हैं तो उसमें आप जो भी आपको मेंशन करना है आप कर्सिव में और आप जैसे भी लिखते हैं आप उस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन जब फॉर्म फिलअप करना हो या कोई डॉक्यूमेंट फिलअप करना हो देन यू जस्ट ट्राई टू फिल मैक्सिमम इन द कैपिटल लेटर, बट इट इज़ एज पर योर चॉइस, वॉट एवर विश यू कैन डू। इसके अब हम आगे हैं नो रिस्क सर्टिफिकेट पे। नो रिस्क सर्टिफिकेट में यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, उसके बाद किस एंट्री से जा रहे हैं, किस एंट्री इन द सेंस यहाँ पे आप लिख सकते हैं NDA 150th कोर्स, NDA 150th कोर्स, बस ये आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अपना प्लेस का नाम, नेटिव प्लेस, डेट, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स और कैंडिडेट। अब अगर आप माइनर हैं, माइनर इन द सेंस अगर आपका एज 18 बिलो है,
बिलो 18 देन योर पेरेंट्स हैव टू साइन हियर। लेकिन अगर आप 18 प्लस है देन यू हैव टू साइन हियर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ 18 बिलो योर पेरेंट्स हैव टू साइन, इफ़ 18 अबव यू हैव टू साइन हियर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नो रिस्क सर्टिफिकेट। नो रिस्क सर्टिफिकेट के बाद आता है अपेंडिक्स बी। अपेंडिक्स बी इज फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन फॉर परस्यूइंग हायर स्टडीज़। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपने अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर रहा होगा और उस कॉलेज में जिस कॉलेज में आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वहाँ पे आपने अपना 10th और 12th का मार्कशीट सबमिट कर रखा है, तो इन दैट केस यू हैव टू फिल दिस फॉर्म। लेकिन अगर आपके पास मार्कशीट है आपने सबमिट नहीं किया देन यू नो नीड टू बॉदर अबाउट दिस फॉर्म। अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये किस तरह से फिलअप करना है। अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, आपका कॉलेज का नाम, जो भी आप कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसका नाम, और वहाँ पे आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं वो कोर्स का नाम। इट कैन बी BA, BSc, BTech, BCom, इट कैन बी एनीथिंग बेस्ड ऑन व्हाट यू आर परस्यूइंग। उसके बाद यहाँ पे मेंशन करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने वहाँ पे सबमिट कर रखा है। इट कैन बी लाइक आपने मान के चलो 10th का सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, 12th का सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया है, यहाँ पे आप मेंशन कर दो फर्स्ट में 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। लेकिन जो यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए ये सिग्नेचर ऑफ द प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर यू आर स्टडिंग। जो यहाँ पे सिग्नेचर होगा ये प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और रजिस्ट्रार ऑफ द कॉलेज, वाइस चांसलर ऑफ द कॉलेज। आप कोई एक अथॉरिटी ऑफ द कॉलेज से आप यहाँ पे साइन देना पड़ेगा और उनका सील होना चाहिए। और प्लेस में अपना प्लेस का नाम और अपना डेट, जो भी डेट आपको भरना होगा वो डेट आप भर सकते हैं। और जो अपेंडिक्स सी है, अपेंडिक्स सी इज फॉर द कैंडिडेट्स who are studying in 12th class of their academic session and appeared for the final examination but results are not declared। मान के चलो कोई अभी 12th अपीयरिंग में ही उनका NDA क्लियर हो गया है and you don't have 12th marksheet and 12th passing certificate, then in that case you have to fill appendix C। appendix C। so appendix C में क्या है, बस सेम थिंग। यहाँ पे आपको अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, योर स्कूल नेम, वेयर यू आर फ्रॉम वेयर यू जस्ट पास्ड आउट, जहाँ से आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया। उसके बाद इन द फाइनल बोर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड ड्यूरिंग, आपका मतलब बोर्ड एग्ज़ाम किस मंथ में हुआ, उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। जस्ट एक्सपेक्टेड डेट आप लिख सकते हैं या फिर एक्सपेक्टेड मंथ आप लिख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आप फाइनल मतलब 12th में हैं, 12th अपीयरिंग है, तो मान के चलो रिजल्ट जून में आने वाला है, जुलाई में आने वाला है, तो अपने हिसाब से जो भी यहाँ पे मेंशन करना होगा आप कोई भी एक अप्रॉक्सीमेट मंथ यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे सिग्नेचर होगा ये सिग्नेचर हैज़ टू बी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल या फिर रजिस्ट्रार ऑफ द स्कूल, रजिस्ट्रार ऑफ द कॉलेज। आप जिससे भी हायर अथॉरिटीज़ है आप उनसे साइन ले सकते हैं स्कूल में और उनका सील होना चाहिए। अपने प्लेस का नाम, डेट का नाम यहाँ पे फिलअप कर देना। नेक्स्ट थिंग इज अपेंडिक्स डी। Appendix D is for the candidates who are studying in class 12th of their academic session and waiting for the final year examination result। यह है आपका डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपने अपने प्रिंसिपल से साइन लिया, लेकिन यहाँ पे आपको खुद से डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको खुद से साइन करना पड़ेगा। फॉर्म तो दोनों सेम ही है बट वहाँ पे आपका प्रिंसिपल ने डिक्लेयर कर दिया है और यहाँ पे आपको खुद डिक्लेयर करना होगा। So basically here you will have to fill your name, your parents name, then in the end you will have to sign here your place name, date, same thing। then in appendix C risk certificate, risk certificate में आपको खुद नहीं भरना है। रिस्क सर्टिफिकेट में आपके फादर का नाम यहाँ पे होना चाहिए, फादर या फिर गार्डियन का नाम, और फादर या फिर गार्डियन का यहाँ पे एड्रेस और उनका सिग्नेचर यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। आप यहाँ पे सिग्नेचर करवा सकते हैं और साइड में आप एड्रेस लिख सकते हैं। उसके बाद प्लेस यहाँ पे, डेट यहाँ पे। देन इज अपेंडिक्स एफ। अपेंडिक्स एफ में क्या है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है जॉइन इंडियन आर्मी पे, जॉइन इंडियन आर्मी पे आपके पास बस एक ही अकाउंट होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है तो तब आप ये वाला फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही अकाउंट है देन यू नो नीड टू बॉदर अबाउट दिस फॉर्म। सो हियर यू विल हैव टू फिल योर मेन अकाउंट, जिससे आप SSB देने जा रहे हो उसका अकाउंट का ID यहाँ पे। और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा अकाउंट हो तो वो एक्स्ट्रा अकाउंट का ID आप ABC करके आपके पास जितने सारे अकाउंट है वो अकाउंट का यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फॉर कैंडिडेट हैविंग मोर देन वन ID, आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है
कि जो ये 3 आईडी यहाँ पे आपने मेंशन किया है, जो भी ABC, ये तीनों आईडी को डिलीट कर दिया जाए और बस ये वाला आईडी जो आप यहाँ पे दिया है, ये ईमेल आईडी को आपका मेन ईमेल आईडी रख दिया जाए। जी आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना है और लास्ट में आपका कैंडिडेट नेम, कोर्स, रोल नंबर, डेट और स्टेशन मतलब अपने प्लेस का नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। नेक्स्ट थिंग इज अपेंडिक्स जी। अपेंडिक्स जी इज फॉर द कैंडिडेट्स हु आर गोइंग टू अटेंड SSB इंटरव्यू फॉर द सेकेंड टाइम। मान के चलो आपने TS में अटेंड कर रखा हो, या प्रीवियस NDA SSB इंटरव्यू अटेंड कर रखा हो, या फिर जो आपका बीटेक एंट्री होता है 10+2 बीटेक एंट्री, उसमें आपने अटेंड कर रखा हो, देन इन दैट केस दैट मीन्स those who are repeater, for them they will have to fill the form appendix G। अपेंडिक्स जी में यहाँ पे सेम थिंग, आपको अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, एंट्री का नाम, जिस भी एंट्री से जा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आप फिलअप करोगे NDA 150th कोर्स, आपका UPSC का रोल नंबर, और यहाँ पे जो आपको फिलअप करना है, ये आपको फिलअप करना है पिछले SSB का डिटेल। मान के चलो आपने TS एंट्री में गया तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 TS एंट्री जो भी था, TS 48 49 जो भी हो, TS एंट्री, यहाँ पे SSB सेंटर का नाम, कहाँ पे आपका सेंटर था उस समय, आपका बैच नंबर और चेस्ट नंबर क्या था, और डेट ऑफ इंटरव्यू मतलब आपका इंटरव्यू कब से कब तक चला था और उसमें रिजल्ट क्या रहा, क्या आप स्क्रीन आउट हो गए हैं, या क्या आप रिकमेंड हो गए, या फिर क्या आप नॉन रिकमेंडेड हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मान के चलो आपने NDA के लिए दे रखा है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं NDA 149 कोर्स, उसके बाद जैसे कहाँ पे आपका सेंटर था, बैच नंबर क्या था, इंटरव्यू का डेट क्या था, उसका रिजल्ट क्या रहा। सो सिमिलरली बेस्ड ऑन wherever you have attended previous interview, you just fill up the detail of all the SSB interview here। उसके बाद फाइनली you will have to declare, आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, प्लेस का नाम, डेट का नाम फिलअप कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपके पास, नेक्स्ट फॉर्म है अपेंडिक्स H। अपेंडिक्स H is to be filled by candidate if duplicate, to be filled by the candidate in duplicate before reporting at SSB। please also fill on the opposite side, applicable only for the first attempt or permanent short service commission। fill all the details in capital letter। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए है बेसिकली ये वाला। सो ट्रैवलिंग अलाउंस में यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपको कैपिटल लेटर में ही फिल करना है, और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ कि आप ट्राई करें कि एंटायर कॉलम लेटर कैपिटल में ही फिल हो। सो बेसिकली टॉप में आपको अपना UPSC का रोल नंबर, उसके बाद बैच नंबर वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, स्टेज 1 का चेस्ट नंबर वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, SSB सेंटर में मिल जाएगा। आपको ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी से आपने ज्वाइन इंडियन आर्मी पे अकाउंट है वो ईमेल आईडी यहाँ पे होना चाहिए। फ़ोन नंबर, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, फिर अकाउंट का जो मतलब कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, ये आपको मेंशन कर देना है। IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच का फुल एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का डाउट आएगा, डाउट ये होगा कि क्या वो अपने पेरेंट्स का अकाउंट नंबर दे सकते हैं, क्या वो अपने कोई मतलब रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स का अकाउंट नंबर दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास खुद का भी कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है। तो यहाँ पे आप किसी का भी अकाउंट नंबर दे दें, लेकिन यहाँ पे जो अकाउंट होल्डर है, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर, वो अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे होना चाहिए, मतलब जिसके नाम से अकाउंट है वो उसका नाम यहाँ पे होना चाहिए, और ऊपर में आपका नाम होना चाहिए। ये आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। उसके बाद जो आपका जर्नी है, जर्नी का डिटेल्स यहाँ पे डाल देना है, कहाँ से कहाँ तक आपने ट्रैवल किया, कहाँ पे बोर्डिंग किया, कहाँ पे आपने उतरा, फिर किस क्लास में आपने ट्रैवल किया, उसका अमाउंट क्या था, उसका PNR नंबर क्या था, और जो आपका हार्ड कॉपी होगा टिकट का, वो टिकट का हार्ड कॉपी भी यहाँ पे लाना है। और अगर आपने बस से ट्रैवल किया तो कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया, अमाउंट क्या था, बस का टिकट का चार्ज क्या था, और ये दोनों अमाउंट 5th और 6th अमाउंट को यहाँ पे ऐड कर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पास बस का टिकट है तभी वो एक्सेप्ट किया जाएगा, अगर आपके पास बस का टिकट नहीं है तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। सो जब भी आप बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बस वाले कंडक्टर से, बस वाले ड्राइवर से उसका एक टिकट का हार्ड कॉपी एक मांग लेना, एक टिकट का प्रूफ, ताकि आपको जो SSB का सेंटर है वहाँ पे आप दिखा सको। और ट्रेन के जर्नी में भी वही करना है, ट्रेन के जर्नी में तो आपको मिल ही जाएगा हार्ड कॉपी। इसके बाद है रिटर्न जर्नी टिकट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एज पर द इक्वल अमाउंट। आपको यहाँ पे जो बोर्डिंग जर्नी है, मतलब जिस टिकट से आपने ट्रैवल किया है, आपने SSB सेंटर तक गया है, वो टिकट ही चाहिए।
जो आपका जो रिटर्न का टिकट होगा वो रिटर्न का टिकट उनको नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी टिकट आप देंगे जहाँ से आपने एसएसबी तक पहुँचा है वो टिकट का डबल अमाउंट आपको रीइंबर्स कर दिया जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद फाइनली आपकी यहाँ पे डेट फिलअप कर देना है और अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। देन नेक्स्ट कम्स दिस हैज़ टू बी फिल्ड बाय द अकाउंट क्लर्क। तो आप इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि जो वहाँ पे एसएसबी में जो अकाउंटेंट होंगे वो यहाँ पे फिलअप कर देंगे। देन कम्स पार्ट 3। पार्ट 3 इज टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट बिफोर रिपोर्टिंग फॉर एसएसबी डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यू फॉर विच ट्रैवलिंग अलाउंस क्लेम्ड। हाँ, ये है कि आपने कौन कौन से एसएसबी इंटरव्यू दे रखा है जहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिल चुका है, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उस समय आपका रोल नंबर क्या था, बैच नंबर, एंट्री, आपका सेंटर क्या था, यहाँ पे एसएसबी का सेंटर डाल देना है, आपको कितना अमाउंट मिला था और यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, आपको ये पार्ट 3 फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आ गए हैं 19 नंबर पेज पे। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, अगर आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं देन इन दैट केस यू नीड टू फिल अपेंडिक्स जे। हियर योर रोल नंबर, नेम, फादर नेम, पोस्टल एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे डाल देना जो भी आपसे पूछा गया हो। और यहाँ पे आपको अपना NDA 150th कोर्स ये आपको डाल देना है और पोस्टल एड्रेस और न्यू पोस्टल एड्रेस। अगर आप अपना पोस्टल एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तभी आप ये वाला फॉर्म फिलअप करना, अगर आप नहीं चेंज करवाना चाहते हैं तो ये फॉर्म फिलअप नहीं करना। यहाँ पे आपको ओल्ड एड्रेस डाल देना है, यहाँ पे आपको न्यू एड्रेस डाल देना है और फाइनली सिग्नेचर, डेट फिलअप कर देना है। देन कम्स यहाँ पे लास्ट जो आपका फॉर्म है, अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट बाय कैंडिडेट प्रायर टू अंडरगोइंग एसएसबी इंटरव्यू। सो ये आपका लास्ट पेज है। लास्ट पेज में आपको अभी बता दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्या फिलअप करना है। यहाँ पे सेम वही रोल नंबर हो गया। यहाँ पे रोल नंबर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो जो आपका यूपीएससी का रोल नंबर है वो फिलअप करना है। नेम, सन ऑफ मतलब अपने फादर का नेम, एसएसबी NDA 150th कोर्स एंट्री, फ्रॉम मतलब आपका एसएसबी इंटरव्यू कब स्टार्ट हो रहा है, कब से कब तक चलेगा, वो डेट यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना है। और फाइनली आपका यहाँ पे लास्ट में सिग्नेचर और प्लेस और डेट मेंशन कर देना है। तो ये था एसएसबी इलाहाबाद के बारे में। मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल जानकारी दे दिया हूँ किस तरह से फिलअप करना है और कौन कौन सा फॉर्म आप अप्लीकेबल हो, कौन कौन से फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। एक बार आप इसको देख सकते हैं। और क्या करना, आप सबसे पहले इसका प्रिंट आउट ले लेना। प्रिंट आउट लेने के बाद यू विल हैव टू गो थ्रू द एंटायर कोलैबोरेटर बाय योरसेल्फ। आप खुद इस कोलैबोरेटर को एक बार पढ़ लेना। पढ़ लेने के बाद ही आप इसको फिलअप करना स्टार्ट करना जिस तरह से मैंने आपको बता रखा हूँ। सो अब हम इलाहाबाद के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कोलैबोरेटर की ओर। नेक्स्ट कोलैबोरेटर आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा जालंधर का। जालंधर इन द सेंस ये जो आपका कपूरथला है, कपूरथला वाले का कोलैबोरेटर है। तो यहाँ पे भी आपको सेम जो मैं आपको इलाहाबाद में बताया हूँ सेम टू सेम यहाँ पे भी रिपीट होने वाला है, कोई यहाँ पे नया नहीं है। बस यहाँ पे रिपोर्टिंग पॉइंट कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है, लोकेशन वो सिर्फ चेंज होने वाला है। तो बेसिकली यहाँ पे जालंधर में कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। मेन गेट ऑफ सिलेक्शन सेंटर नॉर्थ नियर PAP चौक जालंधर, जो कि 2 किलोमीटर फ्रॉम द जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे आपको 6:30 बजे सुबह में रिपोर्ट करना है। लेकिन आपको इलाहाबाद में 5:15 में वहाँ पे आपको बुलाया गया है और यहाँ पे 6:30 बजे सुबह में आपको बुलाया गया है। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन प्लान योर जर्नी, किस तरह से जाना है सारे आपको उस तरह से प्लान कर लेना है। इसके बाद कोविड-19 इंस्ट्रक्शन, सेम इंस्ट्रक्शन जो मैं आपको कोविड-19 में इलाहाबाद में दिया है सेम इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास कोविड का सर्टिफिकेट है देन यू नो नीड टू कैरी RT-PCR। अगर आपके पास RT-PCR नहीं है देन, अगर आपके पास कोविड का सर्टिफिकेट नहीं है देन ओनली यू विल हैव टू कैरी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट कंडक्टेड विद इन 72 आवर्स ऑफ योर SSB इंटरव्यू। उसके बाद फोटोग्राफ, उसके बाद ये सारा डिटेल्स जो मैं आपको बता रखा हूँ पहले वो सारे डिटेल्स यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक बार मैं गो थ्रू आपको करवा दे रहा हूँ फिर से। ये जालंधर सेंटर वालों के लिए मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ID कार्ड मतलब आपका आधार कार्ड। सिमिलरली फॉर द कैंडिडेट आपका अपेंडिक्स C, D, E जो मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ उसी हिसाब से आप इसको भी फिलअप कर लेना। अपेंडिक्स F, G, H, I, J सारा अपेंडिक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह, ये तो मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। हाँ, ये वाला आइटम्स टू बी ब्रॉट,
यहाँ पे भी सेम आइटम्स डिमांड किया गया है, डार्क कलर ट्राउज़र एंड लाइट टी शर्ट। यहाँ पे आपको 2 सेट क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, वहाँ पे मैं आपको बता रखा हूँ 2 सेट कैरी करना है इलाहाबाद वाले में। ब्लैक शू, यहाँ पे ब्लैक शू ही रिक्वायर्ड है विथ लेस। उसके बाद नेक टाई, विंटर वियर आप 1 से 2 सेट कैरी कर सकते हैं क्योंकि अभी विंटर का सीजन चल रहा है, तो विंटर वियर आपको कैरी ही करने हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्वेटर वगैरह हो या ट्रैक सूट, ट्रैक पैंट, जो भी हो, मफलर, कैप, टोपी, जो भी हो, आप उस तरह से विंटर वियर आपको इलाहाबाद में भी और इसमें जहाँ जहाँ आप एसएसबी देने जाओगे वहाँ आपको कैरी करने हैं। उसके बाद वाइट शॉर्ट्स एंड टी शर्ट्स, ये आपको जीटीओ टास्क के लिए। उसके बाद है आपका ट्रैक सूट, आपको ट्रैक सूट कैरी करना है, ये भी आप जीटीओ टास्क में पहन सकते हैं विंटर में, प्रिफरेबली वाइट। मतलब जब आप ट्रैक सूट भी कैरी करें जीटीओ टास्क के लिए तो वो वाइट ट्रैक सूट ही कैरी करें जीटीओ टास्क के लिए। उसके बाद स्पोर्ट्स शू, ये वाइट शू। उसके बाद सॉक्स, ये वाइट इन, मतलब फॉर जीटीओ टास्क यू विल हैव टू कैरी ईच एंड एवरीथिंग, इट हैज़ टू बी वाइट इन कलर इन ऑल दी सेंटर। ये सिर्फ मैं जालंधर की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सेंटर हो, आप एएफएसबी के लिए जा रहे हो, एनएसबी के लिए जा रहे हो, या फिर इलाहाबाद, कपूरथला, बेंगलोर, गांधीनगर, आपका ये मैसूर, वाराणसी, कोई भी आप सेंटर जा रहे हो, आपका वाइट एंड वाइट ही होना चाहिए आपका जीटीओ में, कंप्लीट वाइट। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज 30 कॉपी डिमांड किया गया है, बट वहाँ पे आपको 40 कॉपी डिमांड किया गया है, ये आपको दिमाग में अच्छे से रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपेंडिक्स एल, और सिमिलरली यहाँ पे जो आरटीपीसीआर का, अगर मान के चलो आपके पास कोविड-19 का रिपोर्ट नहीं है तो आरटीपीसीआर का जो आप रिपोर्ट करवाएंगे वो आरटीपीसीआर का रिपोर्ट ये अपेंडिक्स ए वाले फॉर्मेट में ही करवाना है। आपको आरटीपीसीआर का टेस्ट करवा लेना है। टेस्ट करवाने के बाद वो जो नेगेटिव रिपोर्ट होगा, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर कोई डॉक्टर के पास जाना, कोई गवर्नमेंट डॉक्टर के पास, उससे आप ये वाला फॉर्म फिलअप करवा लेना। फाइनली उसका एक सिग्नेचर ले लेना, लैब इंचार्ज का यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए, जो भी वो आपका टेस्ट किया हो, और उसका स्टाम्प होना चाहिए। जो जिस भी हॉस्पिटल में आपने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया, या फिर जिस भी लैब में आपने आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया, उसका स्टाम्प होना चाहिए, और वो जो लैब इंचार्ज है, लैब अथॉरिटी है, उसका सिग्नेचर होना चाहिए, और ये सारा डिटेल्स वो ही फिलअप कर देगा। उसके बाद नो रिस्क सर्टिफिकेट, ये ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता रखा हूँ। यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको पेरेंट्स का सिग्नेचर मांगा है, पेरेंट्स का सिग्नेचर, जहाँ जहाँ कैंडिडेट का सिग्नेचर मांगा है वहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर, एड्रेस फिलअप कर देना, प्लेस डेट वगैरह ये सब फिलअप कर देना, जो भी हो आपको पहले मैं बता रखा हूँ। फिर टैटू वाला फॉर्म यहाँ भी है, यहाँ ये फिर से वही टैटू वाला फॉर्म मिल जाएगा ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल कैंडिडेट के लिए। फिर नो क्लेम, दैट मीन्स नो रिस्क सर्टिफिकेट, अगर आप माइनर हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि पेरेंट्स का सिग्नेचर होना चाहिए। फिर नेम, एड्रेस, प्लेस, डेट, मतलब जो भी आपसे इंस्ट्रक्शन में पूछा गया है, इंस्ट्रक्शन को स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। सिमिलरली फॉर द अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट, सेम थिंग वॉट एवर आई हैव टोल्ड इन द इलाहाबाद सेंटर। Next form is for the candidate who have submitted their certificate and mark sheet in colleges for pursuing higher studies. Here in this form, in appendix H, you will have to fill your name, your father name, your college name, then the course which you are pursuing, like it can be BA, BSc, BTech, BCom, it can be anything based on whatever choice you are pursuing. And here you will have to mention what are the things you have submitted in the college. It could be like 10th mark sheet, 12th mark sheet, और इट कुड बी लाइक 10th पासिंग सर्टिफिकेट, 12th पासिंग सर्टिफिकेट। सो यहाँ पे आपको ये मेंशन करना है। बट ये जो यहाँ पे सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर में आपके कॉलेज का प्रिंसिपल, कॉलेज का वीसी या रजिस्ट्रार का सिग्नेचर उसके सील के साथ होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे प्लेस और डेट और स्कूल या कॉलेज का जो राउंड स्टाम्प होता है वो यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद सर्टिफिकेट डिटेल्स ऑफ द प्रीवियस एसएसबी इंटरव्यू अटेम्प्ट, ये मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। सेम यहाँ पे ये ट्रैवलिंग अलाउंस, ये भी मैं आपको बता रखा हूँ। एड्रेस वाला फॉर्म ये आपको मैं बता रखा हूँ। सो आई होप आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया होगा ये जालंधर सेंटर के बारे में। सिमिलरली इफ़ आई कम टू द भोपाल सेंटर, भोपाल में क्या है कि आपका आर्मी और नेवी दोनों कैंडिडेट, जिनका फर्स्ट चॉइस आर्मी है या फिर जिनका फर्स्ट चॉइस नेवी है, दोनों कैंडिडेट के लिए सेम कोलैबोरेटर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे आपका जो रिपोर्टिंग प्लेस है, रिपोर्टिंग प्लेस सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइंस नियर गुफा मंदिर लाल घाटी भोपाल, ये याद रखना है। मेन गेट सुल्तानिया इन्फेंट्री लाइंस गुफा मंदिर लाल घाटी एंड भोपाल, यहीं पे आपको रिपोर्ट करना है। ये शायद आपका जो भोपाल जंक्शन है यहाँ से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। ऑटो चलती है तो आप ऑटो के माध्यम से जा सकते हैं।
और इसके साथ जो मैं आपको पहले बता रखा हूँ वो सारे फॉर्म्स वगैरह यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारे अपेंडिक्स यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसी के हिसाब से आप एक बार गो थ्रू करें और कंप्लीट। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आइटम्स टू बी ब्रॉट, 2 सेट ऑफ फॉर्मल ड्रेस, 2 सेट ऑफ वाइट ड्रेस, उसके बाद 20 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारे मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ प्रीवियस टू एसएसबी कॉल लेटर में। यहाँ पे ये फॉर्म है आपका ट्राइबल कैंडिडेट फॉर हैविंग परमानेंट टैटू इन देयर बॉडी, देन कम्स नॉन ट्राइबल कैंडिडेट हैविंग परमानेंट टैटू इन देयर बॉडी, सिमिलरली नो क्लेम सर्टिफिकेट। इसके बाद आता है आपका सर्टिफिकेट फॉर डुप्लीकेट आईडी ऑन जॉइन इंडियन आर्मी रजिस्ट्रेशन। सारा डिटेल्स मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ। बोनाफाइड कस्टोडियन सर्टिफिकेट फॉर द कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर परसुइंग हायर स्टडीज़, ये भी मैं आपको अभी जस्ट बताया जालंधर वाले सेंटर में। ये आपका कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड देयर कैंडिडेट्स हु आर इन स्टडिंग इन द क्लास 12th ऑफ देयर एकेडमिक सेशन अपीयरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। सो ये भी मैं आपको इलाहाबाद वाले में बता रखा हूँ। सो अपने हिसाब से जिस भी आप कॉल लेटर के लिए एलिजिबल हों, जिस भी फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हों, वो फॉर्म आप अच्छे से फिलअप कर लेना, मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। नेवी और आर्मी दोनों के लिए ये भोपाल में सेम कॉल ऑफ लेटर यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। अब आपके स्क्रीन पे जो लास्ट कॉल ऑफ लेटर है, लास्ट कॉल ऑफ लेटर है आपका बेंगलोर का। ये बेंगलोर वाला कॉल ऑफ लेटर लास्ट है। बेंगलोर में आपका आर्मी NDA 150th कोर्स के लिए है। यहाँ पे आपको टॉप में देखने को मिल जाएगा, टॉप में ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो आपका रिपोर्टिंग प्लेस है, मेन गेट सिलेक्शन सेंटर साउथ बेंगलोर, 6 AM इन द मॉर्निंग यू विल हैव टू रिपोर्ट एट दिस प्लेस। उसके बाद नो चेंजेस विल बी मेड टू द SSB इंटरव्यू डेट वंस सिलेक्टेड और अलॉटेड। सो कई सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि क्या उनका SSB डेट, SSB सेंटर चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि नो चेंजेस विल बी मेड फॉर द SSB इंटरव्यू और SSB डेट। आप कोई भी SSB सेंटर जा रहे हैं, कोई भी SSB आपका डेट हो, उसमें कोई चेंज होने की संभावना ना है। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो कर लिया एंड दैट्स फाइनल। इसके बाद नेक्स्ट जो आपके स्क्रीन पे है ये कोविड-19 गाइडलाइंस, सेम गाइडलाइंस जो पहले मैं आपको बता रखा हूँ, गाइडलाइंस सारे सिमिलर ही हैं। और एक बार आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह 10th 12th मार्कशीट, उसके बाद एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आपसे मांगा गया हो आप देख सकते हैं। ये आइटम्स टू बी ब्रॉट जो आपको मैं इलाहाबाद में बता रखा हूँ, सेम आपको इस बेंगलोर वाले में भी देखने को मिल जाएगा। सर्टिफिकेट फॉर द डुप्लीकेट आईडी, उसके बाद कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड देयर सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट इन हायर इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसके बाद फॉर रिपीटर्स फॉर्म, सारे आपको मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। तो विद दिस वी हैव कम एंड टू द वीडियो। ये आपका था NDA 150th कोर्स जिन का फर्स्ट चॉइस आर्मी था और भोपाल में नेवी वालों का भी इंक्लूड कर लिया गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें जिन का फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स है, जिन का फर्स्ट चॉइस एयरफोर्स है, उनका नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। वो कल या फिर मैं ट्राई करूंगा कि आज ही अपलोड कर दूं। अगर आज ना आए तो कल तो श्योर आ जाएगा। तो ये बात आपको दिमाग में रख लेना है। फिर भी आपके मन में अगर कोई भी डाउट, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप मुझसे 1-to-1 डाउट आप पूछ सकते हैं। और कमेंट वाले डाउट को मैं यहाँ पे तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, तो कमेंट में आप पूछें, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और आगे आने वाले वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़ें। यहाँ से लेकर आपको कंप्लीट मेडिकल के बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट वगैरह सारे तमाम जानकारी मैं आपको इसी तरह से देता रहूँगा। जैसे जैसे आपका SSB डेट आता रहेगा, SSB लेक्चरेट टॉपिक, SSB ग्रुप डिस्कशन टॉपिक, ये सारे मैं आपको बताता रहूँगा। और ये भी अपडेट देता रहूँगा कि किस सेंटर में कितने लोग रिपोर्ट किए, कितने लोग रिकमेंड हुए, कितने लोग स्क्रीन आउट हुए, ये सारे रिपोर्ट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो अभी से लेकर सारा आपका SSB का रिपोर्ट, मेडिकल का रिपोर्ट, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट, सारे तमाम आपको आगे आने वाले टाइम में मिल जाएगा। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर SSB। थैंक यू, जय हिंद।